श्री गणेशाय नमः। भगवान मनु ने कहा है कि न जातु कामः कामनामुप भोगेन साम्यति हविखा कृष्णवतर्मेव भूय एवाभिवर्धते। विषयों के भोग की इच्छा विषयों के भोग से कभी शांत नहीं हो सकती, किंतु और भी बढ़ती ही जाती है। जैसे आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, इसलिए विवेक से मन का दामन करने से इंद्रियां आप ही आप विषयों से खींच आती है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है, वैसे ही इंद्रियां अपने को विषयों से समेट करके मन के साथ आत्मा में भीतर संलग्न हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तं मुक्तौ निर्विषयं मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि विषयों में फंसा हुआ मन बंधन में है और विषयों से छूटा हुआ ज्ञानी लोग विषयों से मन को छुड़ाकर इसी जन्म में मुक्ति का अनुभव करते हैं। सारांश यह है कि मन की वासना जो सदैव बुरे और भले लोगों को दौरा करती है, उसको बुरे मार्गों की ओर से हटाकर सदैव कल्याण मार्ग की ओर लगाते रहना चाहिए। यही मन का दमन है। महाभारत में इसका फल कहा गया है कि दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं दममुत्तमम् विपात्मा वृद्ध तेजास्तु पुरुषो विन्दते महत्। अर्थात मन का दमन करने से तेज बढ़ता है। यह मनोदमन का गुण मनुष्य में परम पवित्र और उत्तम है। इससे पाप नष्ट होता है और मनुष्य तेजस्वी होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। अस्तेय, दूसरे की वस्तु अपहरण न करके धर्म के साथ अपनी जीविका करने को अस्तेय कहते हैं। मनु महाराज ने धर्म पूर्वक धन कमाने के निम्नलिखित 10 साधन बतलाए हैं। विद्या शिल्पं भृति सेवा गोरक्षयं विपणि कृषि धृति भयक्षं कुशीदं 14 जीवन हेतु। अर्थात अध्ययन अध्यापन का कार्य करना, शिल्प विज्ञान कारीगरी, किसी के घर नौकरी करना, किसी संस्था की सेवा करना, गोरक्षा पशुपालन करना, देश विदेश घूमकर अथवा एक स्थान में दुकान रखकर व्यापार करना, कृषि करना, संतोष धारण करके जो मिल जाए उसी पर गुजारा करना, भिक्षा मांगना, ब्याज साहूकार इत्यादि, ये 10 बातें जीविका की हेतु है। अवास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीयाम गृधः कस्य स्वीधनम्। अर्थात यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत परमात्मा से व्याप्त है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें वह न हो, इसलिए उससे डरो। ईमानदारी के साथ सच्चाई से जितना मिले उसी का भोग करो। महर्षि व्यास जी ने कहा है कि ये था धर्मेण ते सत्या ये धर्मेण धिगस्तुताम् धर्म वै शाश्वतं लोके न जह्याद्धन कांग क्षया। अर्थात जो धन धर्म से पैदा किया जाता है वही सच्चा धन है। अधर्म से पैदा किए हुए धन को धिक्कार है। धन सदैव रहने की चीज नहीं है और धर्म सदैव रहता है। इसलिए धन के लिए धर्म कभी न छोड़े। धर्म की अवहेलना करके जो लोग चोरी, घूसखोरी अथवा व्यापार इत्यादि में
मिथ्याचार या धूर्तता का व्यवहार करके धन जोड़ते हैं, उनको उस धन से सुख कदापि नहीं मिलता। अन्याय से बहुत सा जोड़ा हुआ उनका धन दुर्व्यसनों में खर्च होता है। इससे उनका शरीर मिट्टी हो जाता है और ऐसे नीच धनवान लोग लोक परलोक दोनों बिगाड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में ऐसे अधर्मों का अच्छा वर्णन किया है कि आशा पाशु सधैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान् अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अर्थात सैकड़ों आशाओं की फांसियों में बंधे हुए काम क्रोध में तत्पर, विषय सुख के लिए अन्याय से धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। चित्त चंचल होने के कारण भ्रांति में पड़े रहते हैं, मोह जाल में लिपटे रहते हैं, काम भोगों में फंसे रहते हैं। ऐसे दुष्ट बड़े बुरे नरक में पड़ते हैं। इसके सिवाय जो धन अधर्म से इकट्ठा किया जाता है वह बहुत समय तक ठहरता भी नहीं। जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। चाणक्य मुनि ने तो यहाँ तक कहा है कि अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे स्वमूलं च विनश्यति। अर्थात अधर्म और अन्याय से जो द्रव्योपार्जन किया जाता है वह सिर्फ 10 वर्ष ठहरता है और 11वें वर्ष जड़ मूल से नाश हो जाता है। चाहे चोरी हो जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे स्वयं वह अधर्मी नाना प्रकार के दुराचारों में ही उसको खर्च कर दे, पर वह रहता नहीं और न ऐसे धन से उसको सुख ही होता है। इसलिए अपने बाहुबल से धर्म के साथ उद्योग करते हुए जीविका के लिए धन कमाना चाहिए। उद्योगी पुरुष के लिए धन की कमी नहीं होती।